Okay, then look at the exercise 7.1, question number 3 and its third bit. Question number 3 says that identify the monomials, binomials, trinomials and quadrinomials. ये आपको आइडेंटिफाई करना है और थर्ड बिट में दिया हुआ है क्वेश्चन ax² माइनस bx माइनस c। तो आप मेरे को उससे पहले बताओ मोनोमियल्स क्या होते हैं। ओके, जिसमें ओनली वन टर्म हो। बाइनोमियल्स, यस, जिसमें टू टर्म्स हो। ट्राइनोमियल्स, यस, जिसमें थ्री टर्म्स हो। एंड व्हाट आर क्वाड्रिनोमियल्स? यस, जिनमें फोर टर्म्स हो। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स क्या हैं? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, इफ़ दे आर इधर मल्टीप्लाइड और एल्स डिवाइडेड टुगेदर, देन इट बिकम्स अ टर्म। सेपरेशन किससे होता है टर्म्स का? दे आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस सिंबल्स। प्लस या माइनस साइन से उनका सेपरेशन होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग बताइए इसमें कितनी टर्म्स हैं? कितनी टर्म्स है इसमें? सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन का। टर्म्स कितनी है इस क्वेश्चन में? थ्री टर्म्स हैं। तो जिनकी थ्री टर्म्स होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये आपका क्या है? एक ट्राइनोमियल है। क्लियर हुआ? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 7.3 question number 4th and 4th bit. Just a minute. Okay, look at exercise 7.3. Question number 4 and in this bit number 4. The question is like find the sum. We have to find the sum of the expressions and fourth bit is given as we have to find the sum of 2a plus b, 6a square minus 7a minus b। इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम फाइंड करना है। तो आप दोनों मेथड्स फॉलो कर सकते हो, किसी भी मेथड से कर लेते हैं। पहला एक्सप्रेशन है 2a प्लस b। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास 6a स्क्वायर वाला वेरिएबल तो कोई भी नहीं है, तो इसको लास्ट में लिख दो 6a स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, a स्क्वायर का वेरिएबल ही नहीं है कोई। नेक्स्ट है माइनस 7a, तो a वाला वेरिएबल यहाँ पर है, दिस इज माइनस 7a and here we have minus b variable यहाँ पर है, so this is minus b. We have to add them, so there is no need to change the signs, just add them directly. ऊपर कुछ भी नहीं है, just write 0 over here. Here we have the variable a, write down a. What will be the coefficient now? Yes, it's minus 5. Here we have the variable b, write down b. What will be the coefficient? 0.
एंड यहाँ पर ऊपर 0 है, कुछ है ही नहीं, तो 6a² ही आ जाएगा. सो हियर वी गॉट द आंसर एज -5a प्लस 6a². एंड इफ़ यू वांट टू रीअरेंज देम, इनको रीअरेंज कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में. इट विल कम एज 6a² माइनस 5a. ये आपका आंसर आ जाएगा 6a² माइनस 5a. दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो, उससे भी इजली आ जाएगा, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, bit number 2. Okay, from the same exercise, look at question number 5. In that, bit number 2. The question is like, add the following. Again, we have to find the sum of the expressions, and the expressions are given as 6x² plus 5x plus 2. Second expression is x², bit number 2, x² minus 5. And third expression is given as x² minus 4x plus 1. Let's add them. फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं 6x² प्लस 5x प्लस 2. नेक्स्ट है x². x² के नीचे x² लिख दो. -5 write down at below the constant term, and we don't have any term with variable x, so write down 0. Next we have x², write down x², minus 4x, write it down below the variable x, and next is constant term is plus 1. Add them together, x² है, x² आ गया, कोफिशिएंट क्या आएगा प्लस 8x², x है, x आ गया, कोफिशिएंट क्या आएगा प्लस 1. यहाँ पर सॉल्व करके क्या आएगा -2. दिस इज़ अ फाइनल आंसर. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया सॉल्व करके. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. Second question, first bit. Okay, look at, yes, 1 exercise 7.1 question number 2 and first bit. Expression is given as x² minus 8, and the question is like, write the constant terms in. ओके फाइन, ठीक है, इसको भी देख लो. 7.1 के सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट बिट देख लो. राइट द कांस्टेंट टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बताना है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, कौन सी टर्म कांस्टेंट है यहाँ पर -8 इज़ कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, दैट इज़ योर कांस्टेंट टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा 7.7. ओके, 7.2. look at the exercise 7.2 question number 2 first bit. Name the following expressions on the basis of the number of terms and degree of polynomials. हमने एक्सप्रेशंस को दो बेसिस पे डिवाइड किया था. एक नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे डिवाइड किया था, दूसरा हमने पढ़ा था उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बेसिस पे किया था. अगर टर्म्स की बेसिस पे देखें, ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 टर्म है. जिसकी 1 टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं,
मोनोमियल बोलते हैं। तो टर्म्स की बेसिस पे तो ये मोनोमियल हो गया। अब डिग्री के बेसिस पे हमने क्या क्या डिवाइड किए थे? जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते थे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 2 उनको क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ क्वाड्रिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहाँ पर 4 टर्म्स थे, यहाँ पे डिग्री 2 ही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 3 उनको क्या बोलते थे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते थे। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है किसी भी टर्म की? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर डिग्री क्या है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिग्री क्या है? डिग्री है 2। जिनकी डिग्री 2 होती है उनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर क्या आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट बिट, and first bit is like subtract the following. You have to subtract 4x cube minus 5x square plus 6 from 3x cube minus 7x square minus 5। ये सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हमने बोला था साइंस चेंज होते हैं। साइंस यहाँ पर हमने बोला था साइंस चेंज होते हैं। साइंस कैसे चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, मैं दोनों मेथड से करके दिखा रही हूँ। अब बोला है इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। इस एक्सप्रेशन बेसिकली यू हैव डाउट इन द चेंजिंग ऑफ द साइंस, साइंस क्यों और कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, देखते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे 3x क्यूब minus 7x square minus 5. This is your first expression, sorry second expression, and from this you have to subtract first one, that is minus 4x cube minus 5x square and plus 6. Here we don't have anything, so directly we can copy down the same expression. So just write it as 3x cube minus 7x square minus 5. The problem comes over here. यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है, तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये माइनस साइन कंसीडर ना करके फॉर अ मोमेंट जस्ट यू सपोज दैट दिस इज रिटन एज -1। एक टाइम के लिए ऐसा सपोज कर लो ये कि -1 लिखा हुआ है, इसको सिर्फ माइनस साइन मत लो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे सो वी हैव टू मल्टीप्लाई -1 विद ईच टर्म। -1 को हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब -1 को 4x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अब कांस्टेंट को ही कांस्टेंट के साथ या फिर कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू +4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट हमेशा माइनस आता है। ये हमने पढ़ा था, बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, वो प्रीवियस वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं होगा तो। एक्स क्यूब साथ में वेरिएबल था, एक्स क्यूब आ गया। अब नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को अगर हम लोग -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा।
-1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। अच्छा, -1 को +6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अब आप बोल रहे हो कि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस आता है और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर भी माइनस आता है। आप लोगों ने तो बताया मुझे कि -5 आएगा। अब -5 आएगा कि +5 आएगा? आप ही चेंज करो। सब लोग बोल रहे हो +5 आएगा। चलिए ठीक है, सब बोल रहे हो तो +5 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लाइक टर्म्स देखेंगे, x³ एंड x³। देखो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली साइन चेंज होकर के माइनस आ जाता है मल्टीप्लिकेशन के केस में, और माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है। मैंने ये बोला था इफ़ टू फ्रेंड्स हैव द सेम क्वालिटीज़ तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, टू फ्रेंड्स हैविंग डिफरेंट क्वालिटीज़ नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। ये है मल्टीप्लिकेशन का केस। सेम आपका प्लस या माइनस करने के टाइम पे भी होता है। इफ़ वी हैव अ माइनस नंबर एंड अ पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है कि हमें ओवरऑल क्या करना है, उसको माइनस करना है। बट यहाँ पर जो आंसर में साइन आता है वो ज़रूरी नहीं है कि माइनस ही आए, वहाँ पे साइन किसका होता है? ग्रेटर नंबर का होता है। द नंबर विच इज़ ग्रेटर, उसी का साइन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, जब 3x³ - 4x³ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, -1x³। क्यों? ये प्लस और माइनस तो होता माइनस है, बट साइन इज़ ऑलवेज ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पर -4 बड़ा था, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया। अगर ये अपोजिट होता, ऐसे होता, -3 + 4 होता। अब -3 एंड +4 तो होगा माइनस ही, बिकॉज प्लस एंड माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे 1 आंसर आएगा। बट साइन इज़ ऑलवेज ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड हियर ग्रेटर नंबर इज़ बेयरिंग द पॉजिटिव साइन, सो दिस विल कम एज +1। आपका ये साइन का डाउट क्लियर हुआ अब? तो यहाँ पे -1x³ आ गया। नेक्स्ट वी हैव अ टर्म विद वेरिएबल x², अगेन हियर वी हैव अ टर्म विद वेरिएबल x²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यस, -2x² आएगा। एंड कांस्टेंट टर्म्स -5 एंड -6, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -11 आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। तो आपको ये याद रखना है कि जब प्लस या माइनस करते हो तो रूल्स तो यही फॉलो होंगे कि प्लस माइनस इज़ माइनस एंड माइनस माइनस इज़ प्लस, बट आंसर में जो हमारे रिज़ल्ट में साइन आता है दैट इज़ ऑलवेज ऑफ द ग्रेटर नंबर, वो हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन आता है। बट जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली अगर प्लस माइनस माइनस होता है तो रिज़ल्ट में हमारे माइनस साइन लग जाता है। यही डिफरेंस है दोनों में। क्लियर हुआ ये? हाँ, ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला हो या ऊपर वाला हो, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना। अगर मैं लिख देती सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट दिस, अगर मैं स्टेटमेंट उल्टा लिख देती फ्रॉम 4x³ - 5x² + 6 सब्ट्रैक्ट 3x³ - 7x² - 5, ऐसा लिख देती तो अब आपका इक्वेशन पूरा रिवर्स हो जाता। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सप्रेशन पहले आ जाएगा यहाँ पर, उसमें से माइनस करना है ये वाला एक्सप्रेशन बाद में, तो इसके साइंस चेंज होते। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आपके साइंस चेंज होंगे। क्लियर हुआ?
हाँ नीचे भी नीचे बच्चे जो जो नीचे साइन लिखा रहता है हमेशा उसी को लेकर, जैसे यहीं पे कंसीडर कर लो, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पे प्लस किया, तो अब ये हमारा +3 नहीं रह गया, ये हमारा क्या हो गया -3। तो यहाँ पर अभी क्या है, ये हमारा +3 नहीं रह गया, अब ये टर्म हमारा कैसा बन चुका है, नेगेटिव टर्म हो चुका है। अब हमें जो सॉल्व करना है वो 4 + 3 नहीं करना है, 4 - 3 करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1x³ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये -7x² नहीं रह गया, ये क्या बन चुका है, अब ये +7, ये साइन यहाँ से गायब कर दिया है हमने, ये हट गया है, साइन हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ पॉजिटिव बचा है, ये साइन हमने यहाँ से हटा दिया है, गायब कर दिया है इसको, अब ये पॉजिटिव बन गया है। सो -5 + 7 करेंगे तो +2x² होता है, और यहाँ पर भी ये माइनस की जगह भी ये प्लस बन चुका है, तो 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो हमारे पास डिफरेंस क्या है, आंसर तो सेम आया है, बस साइंस चेंज हो गए। यहाँ पे जो नेगेटिव था वो सब हमारा क्या बन गया है, पॉजिटिव। इतना ही डिफरेंस आता है अगर आप इसको उल्टा लिखोगे, बट आंसर आपका गलत हो जाएगा। एग्ज़ाम में अगर करते हो तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको माइनस करना ही नहीं आता है। तो इसलिए आंसर, इसलिए इसके लिए केयरफुल रहना कि कौन सा एक्सप्रेशन पहले और कौन सा एक्सप्रेशन बाद में आएगा। और उसके लिए ईजीएस्ट मेथड है, जैसे हम लोग जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं, तो जनरल फॉर्म में लिख लोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एक्सप्रेशन आपको फर्स्ट में लिखना है। ओके, फ्रॉम 7.3 क्वेश्चन नंबर 6, विच वन, थर्ड बिट, ओके थर्ड बिट, it is given that subtract -3x from -9y। ये भी देखो सेम उसी टाइप में ही है। -3x from -9y, it means you have to write the second expression on the top। सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले या फिर टॉप पे लिखना है। दिस इज़ -9y में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -3x को। सो -9y यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सो सिंपली वी कैन राइट इट एज -9y, बट हियर माइनस एंड माइनस इफ़ विल मल्टीप्लाई दीज टू, ये कुछ नहीं है मतलब -1 है, तो ये प्लस हो जाएगा डायरेक्टली। सो +3x हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। दूसरा आप कैसे लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखूँ मैं, ये तो आपका एक मेथड हो गया, यहाँ से आंसर आ गया। -9y है, -9y में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -3x, तो x वाली टर्म तो है ही नहीं, -3x यहाँ ऐसे ऐसा कुछ लिखोगे इसको। ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा बाद में, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये ज़्यादा बेटर मेथड है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बट देख लो इससे भी, हाँ फाइनल आंसर सेम रहेगा, बट यहाँ पर क्या है, 0 प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो गया, साइन चेंज कर दिया हमने। अब देखो ये -9y रह जाएगा। अब यहाँ पर ये अब -3x नहीं रह गया, ये क्या हो गया है, +3x हो गया है, तो ये +3x आ गया। देखो दोनों आंसर्स कैसे हैं, सेम है। हाँ, yes, you can write 3x first and 9y afterwards. Next question. Look at the question number 1 of HOTS. Question number 1 देखिए, if x is equals to 3, the value of x is given as 3 units, then find the value of k. Value of k find करना है आपको, and the expression is given as 2 times of kx plus 5 is equals to 7 plus 3x। अब ऐसे केसेस में वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो जिस भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन योर एक्सप्रेशन। x की वैल्यू गिवन है, इन प्लेस ऑफ x राइट 3, दिस इज k
इंटू 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 7 प्लस 3. In place of x just write down 3 into 3. This is 2. 3 and k को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? 3 और k को मल्टीप्लाई करोगे तो 3k प्लस 5 7 प्लस 3 इंटू 3 इज 9. नाउ जस्ट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6k प्लस 2 5 ज़ा 10 प्लस 5 नहीं प्लस 10 आएगा. इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इसके साथ इक्वल्स टू इसको ऐड करोगे तो 16 आ गया. Now we have to find out the value of k. It means we have to shift rest of the things to the other side. This will come as 16. ये इधर जाएगा तो क्या होगा? Yes, minus 10. 6k is equals to 6 आ गया. अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? And it got cancelled out and we are left only with 1. So final answer is 1. क्लियर है? इस तरह से आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है. और लुक एट द क्वेश्चन नंबर. यस बोलिए, बोलो. Okay, look at exercise 7.2 question number 5. फर्स्ट बिट बताना है. ओके, इन द पॉलिनोमियल फाइंड द डिग्री एंड लाइक टर्म्स. ओके, फर्स्ट बिट इज 5x² माइनस 2x² प्लस y² plus 6yx². Is it clear now? You have to find the degree and like terms. पहले डिग्री देख लेते हैं. डिग्री अभी मैंने डिस्कस किया था, होता है क्या? हाईएस्ट पावर. सो इस टर्म में पावर कितनी है? इस टर्म में पावर कितनी है? यस, 2 एंड प्लस 1 दैट इज 3. इस टर्म में पावर कितनी है? 2. और इस टर्म में पावर कितनी है? अगेन इट्स 3. तो इन सब में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3. सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 इन दिस एक्सप्रेशन. नेक्स्ट हमें बोला है टर्म्स क्या है? एंड फाइंड द लाइक टर्म्स. Like terms means having same variable. तो like terms देखो x² है और कहीं पर x² है नहीं है. x² y है. यस, ये x² y है. यहाँ पर भी y(x²) हो या x² y बोथ आर सेम. सो like terms आपके कौन से हो गए? -2x² y and 6yx². These are your like terms. Next question. Look at the same exercise, question number 4 and bit number 4. You evaluate each of the following expressions given that the value of a is given as -2, the value of b is given as 1 and the value of c is given as 2. We have to substitute the values in the expression. And fourth bit में है क्या? expression क्या है? c² minus b³ plus 1/4
ए क्यूब। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, सी स्क्वायर क्या हो गया -2 स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इंस्टेड ऑफ वी राइट डाउन 1 प्लस 1/4 is +2, okay fine, c is +2, 1/4 a cube, a is -2, so -2 cube, 2 square is 4, 1 cube is always 1 plus 1/4 into -2 cube is -2 into -2 into -2. Minus and minus will become plus, then plus and minus will become minus. So it is 2 2s are 4, 2s are 8, minus 8. Just cancel out these two, 4 1s are 4, 4 2s are 8. 4 minus 1, and here 1 into -2 is -2. Solve it. 4 minus 1 is 3 and 3 minus 2 is 1. This is our final answer.